अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नशरा पढ़ रही थी, शब कदर की रात पढ़ने जा रही थी। तो ये मैंने पर्चा यहाँ पे लिख रखा है सारा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो मैं हर साल इसी पर्चे पे देख के ये कहती थी कि पर्चा निकाल के तुम भी देख लो कि क्या क्या पढ़ा जाएगा आज की रात। तो ये पढ़ रही थी। नहीशा की नमाज़ अदा कर ली है, अब ये नमाज़ पढ़ने जा रही थी। मेरे पर्चे मेरे कुरान के साथ ही रख दो ताकि मैं हर साल इसे निकाल के पढ़ सकूं, मगर ये नहीं बाज आ रही। और मैं इससे अभी थोड़ी देर में लेके अपने कुरान में ही रखवाऊंगी, नहीं तो ये कहीं के कहीं कर देगी इसे। क्योंकि ये मैंने बहुत ही एहतियाती से इसमें कुरान में संभाल के रख रखे हैं। तो मैं हर साल यहीं से निकाल के ना पढ़ लेती थी, और इंशाल्लाह पढ़ूंगी अब भी। तो बस ये नशरा अब पढ़ने जा रही थी, और मैं अभी रज़ाई में लेटी हूँ, क्योंकि यहाँ आज बहुत शदीद हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी। तो जी बस मैं इससे कह रही थी कि मेरे पर्चे रख दो संभाल के, कभी तुम इधर उधर कर दो, क्योंकि ये एहतियाती नहीं करती किसी चीज़ की भी। वैसे तो मैं अभी इससे नमाजें जब अदा हो जाएंगी सारी, हम इंशाल्लाह अदा करेंगे, तो अपने पर्चे हम संभाल के रखेंगे क्योंकि हर साल मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरे दिमाग में से निकल जाता है क्या पढ़ा जाता है क्या नहीं। और वैसे तो हम यूट्यूब पे भी मालूम कर लेते हैं, मगर उसमें टाइम लगता है, तो हम जल्दी से अपने पर्चे निकाल के याद कर लेते हैं कि आज के दिन हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई करना चाहिए हमको। तो सरातल तस्बीह की नमाज भी अदा करनी है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, अच्छी तरह पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मैं तो बहुत आराम आराम पढ़ती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। कम से कम मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। 4 रकात होती है वो सरातल तस्बीह की। और जी आप सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो, मैं भूल गई थी। तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे आगे भी, अभी मेरे साथ वीडियो में बने रहे, आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने आज के दिन क्या क्या करा है। और वैसे तो अभी रात का ही टाइम है, ईशा के बाद का। मैं सुबह से नहीं बना पाई क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ रही है हमारी। मैं सामान वगैरह लाई हूँ पकाने खाने का, अकेली जा जा के इधर उधर पैदल पैदल। वैसे अल्लाह ने हिम्मत दी मुझे, बहुत बहुत उसका शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का। तो सारा सामान मैं लेके आई हूँ पकाने का, कि सहरी होएगी, रोज़ा भी रखेंगे, तो आज के दिन कुछ सही सा बना ले। काफ़ी दिन से मेरा भुने हुए कीमे को दिल कर रहा था, तो मैं यहाँ आसपास तो हमारे गोश्त मिला नहीं, ख़त्म हो गया था, तो मैं आज गोश्त मार्केट पहली बार गई। मैं पहली बार गोश्त की दुकान पे गई, नहीं तो मैं गोश्त वगैरह नहीं लाती। मैं पहली बार गोश्त की दुकान पे जाके गोश्त लेके आई हूँ। और गोश्त क्या, बस गोश्त लेके मैंने मशीन में वहीं के वहीं निकलवा लिया था, क्योंकि हम कीमा जो है ना मशीन का ही खाते हैं, मोटा कीमा हम नहीं खाते। तो आज मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह से हरी मिर्च प्याज का कीमा भुना है, ताकि हम सहरी में भी अच्छी तरह रोटी खा लें। और इंशाल्लाह कल का रोज़ा भी हम रखेंगे, नशा भी रखेगी, और आरिश भी कह रहा है वो भी रखेगा। तो ये बहू भी वगैरह सब रखेंगे, हम हर साल रखते हैं। अल्लाह हिम्मत और ताकत दे। वैसे तो मौसम भी बड़ा सुहाना हुआ पड़ा है, यहाँ बहुत ठंडी ठंडी आज बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। हमारे मीटर का तार भी आज टूट गया हवा से, तो फिर जुड़वाया उसे भी। आज बहुत दिक्कत हो गई थी आज हमें। तो बस अल्लाह ताला बस हमें हिम्मत और ताकत दे। बड़ी खुशी होती है जब हमारे शब कदर होती है। अब रमज़ान भी आ जाएंगे, 2 तारीख से बताए रमज़ान आएंगे, इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े भी रखेंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मुझे तो बहुत खुशी होती है आज के दिन, क्योंकि पूरी रात जागा जाता है और पढ़ाइयाँ होती हैं, इबादत होती है, कुरान और शरीफ पढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और तैमूर भी हमारे साथ जाग रहा है। अभी तो खैर इतना टाइम ही नहीं हुआ है, अभी 10:30 से थोड़े ज़्यादा ही हो रहा है, 10 मिनट। तो ये देखिए तैमूर जो है ना, ये खेल रहा था। देखिए खिलौने लाया है अपने टूटे फूटे, ये अपने इंजॉयमेंट में लगा पड़ा है। इसको नया सूट पहनाया है मैंने, नशरा ने अभी नहलाया था इसे शाम के टाइम, और इसने नया सूट पहना है। तो आज ये अपने मनमौजी में है नए सूट के अंदर, और खेल रहा है, मज़े ले रहा है। अभी खैर 10:30 से जो 10 मिनट फालतू हो रहे हैं, यानी कि 10:40 हो रहे हैं, 10:40। तो जी ये तैमूर खेल रहा है और इसके मज़े आ रहे हैं तैमूर के। देखिए अभी मैंने इसे चाय और पराठा खिलाया है, और मैं से कह रही हूँ सो जाओ, मगर सो के भी क्या फ़ायदा, लाइटें खुली रहेंगी तो ये सोने का भी नहीं,
और ये ऐसे कैसे ही जागता रहेगा। और हमारे तो जब लाइटें बंद हो जाती ना, जब ये तैमूर सोता है। खुली हुई लाइट में तैमूर नहीं सो पाता, क्योंकि लाइट खुली रहती है। हमने इसे शुरू से ही आदत डाली है कि लाइट बंद में ही सो जाए। तो ये अभी पता नहीं मुझे क्या क्या दिखा रहा है। ये स्प्रिंग सी निकाल के लाया है, जाने कौन सी चीज़ की। ये उसी खिलौनों की स्प्रिंग है, वहीं पर ही उसमें ही लगा दो। तो जी बस मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो में आगे भी मैं इसके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आप सब भी शब कदर पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे मेरे बहन भाई। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। और जी रमज़ान के लिए भी, रोज़े रखने के लिए भी हमें हिम्मत और ताकत दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस बराबर वाली की लड़की भी आई हुई है। मैंने उनसे कह दिया था बराबर वाली की लड़की से कि हमारे घर में ही आप पढ़ाई कर लेना। तो बहू के साथ ऊपर पढ़ रही है और नशरा भी नीचे ही पढ़ रही है, क्योंकि ये ना यूँ कह रही मुझसे ना अकेले में इबादत सही हो जाती है। तो मैंने कहा चलो जिसका जहाँ दिल करे वहाँ पे आप पढ़ लो। खैर मैं तो हर साल अकेले ही पढ़ती हूँ। मुझे तो पिछले साल भी मैं अकेले ही पढ़ी थी। मुझे तो आदत है अकेले पढ़ने की। तो बस इंशाल्लाह अब नमाज़ें पढ़ेंगे। तो बस खाना वगैरह हमने थोड़ा थोड़ा खाया है, फिर सहरी में नहीं खाया जाता। अगर हम ज़्यादा ही पेट भर लेते हैं ना, तो सहरी में वैसे देखेंगे खाया गया तो ठीक है, नहीं तो चाय वगैरह पी लेंगे। तो इतना नहीं खाया जो हमें सहरी में भूख नहीं लगेगी। एक आधी रोटी तो हम खा ही लेंगे। तो अब मैं आटा गूंद के रखती हूँ थोड़ा सा, ताकि सहरी में नशरा रोटी डाल ले 2-4 और ये खा लेंगे बच्चे नशरा। और तैमूर पराठा ही खाता है अपना एक। तो बस सहरी का भी इंतज़ाम करना है। अभी 11 बजने वाले हैं, तो सहरी का इंतज़ाम इंशाल्लाह करेंगे। अब नशरा ब्रेड वगैरह ले आई है, दूध भी मैंने मंगा लिया था। दूध तो खैर आता ही है, तो मैंने आज फ़िक्र से ही ब्रेड रस वगैरह इससे मंगाए हैं। बिस्किट विस्किट जो भी है खाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना रस बगैर और ब्रेड बगैर कोई रोज़ा नहीं रख पाते। और वो जो रमज़ान की ब्रेड आती है वो तो रमज़ानों में ही आएगी। ये तो कहती हूँ मैं तो उसी ब्रेड से ही करूँगी रोज़ा, मगर वो अभी नहीं आ रही, वो रमज़ान में ही आती है। तो हमने सादी जैसे ब्रेड आती है, तो वही मंगा के रोज़ा करेंगे, खाएंगे इंशाल्लाह सहरी, और रोज़ा रख लेंगे इंशाल्लाह। तो आगे जुड़े रहिए मेरे साथ। ये देखे तैमूर के सजदे, तैमूर के सजदे देखिए। तैमूर पहले सजदा करता है और इसको पता है कि सजदे में जाना है। तो ये देखिए सजदे इसके। तब बस मैं नशा से कह रही जल्दी अदा कर लो, फिर कुरान पढ़ लेना। जो नफलें पढ़ी जाती हैं वो ये अब पढ़ लेगी, फिर ये कुरान पढ़ेगी, फिर थोड़ी देर आराम कर लेगी, फिर नफलें पढ़ेगी। तो इसमें बस नफलें सरातल तस्बीह यही पढ़ी जाती हैं। उम्र दराज की जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बस नफलें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। तैमूर हट जाओ, हटो जल्दी से आगे से, आ जाओ। चलो चलो जल्दी आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो सो, सोना नहीं है, सोना नहीं है क्या? सोना नहीं है, सो जाओ। नीनी नीनी कर लो। है नहीं करनी, जल्दी से करो। इधर को दिखाओ, इधर को देखो। नीनी नहीं करनी, नीनी नहीं करनी, जल्दी करो। अब ये निन्नी अभी नहीं करेगा, ये हमारे साथ ही सुबह ही सोएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अभी निन्नी नहीं करना चाहता। हाँ, ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए पर्दा, पर्दा कैसे उड़ रहा है, देखिए। हट जाओ, ठंड हो रही है, अंदर आओ, सर्दी हो रही भारे। हाँ कुत्ते खड़े, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी आओ अंदर। चलो, हवा चल रही भारे बहुत, देखिए पर्दा देखिए कैसे उड़ रहा है, देखिए कितनी हवा चल रही है। बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो जी मैं खा रही थी सहरी। तो ये मेरी रोटी है और कीमा मैंने बनाया था भुना हुआ। तो मैं सहरी खाऊंगी अब, और नशरा थोड़ी देर बाद खाएगी। मुझे लग रही थी भूख, मैंने कहा अब मैं खा लेती हूँ, फिर ये चाय बना लेगी थोड़ी देर में।
वो गया डॉक्टर के, कहने लगे वो एक तो हाथ में ले रखी बूंदी का वो कटोरा है, डॉक्टर ने वो बूंदी खाई, ये कहा डॉक्टर साहब सुन तो लो। अरे ये दो दिखा रही है पता नहीं क्या। अरे यार आरिस सो रहा खड़ा खड़ा। यार आरिस तो सो रहा है। अरे ये देखिए इसने ताज्जुद पढ़ ली है। इसने नसरा ने ताज्जुद पढ़ ली है। अब ये खड़ी है खाने के लिए। वो नहीं कुंडी उंडी ना बजाओ किसी की। बैठ जाओ अंदर को। आ जाओ। इतने वो आवेंगी ना, इतने वो पकड़ लेगा वहीं डंडा मारे। कैसे भाग रही है नहीं वो में चली जाती। हाँ कुत्ते बैठे तो जी आरिश और ये सारे तफरी कर रहे थे और बराबर वाली की लड़की भी हमारे घर पे ही है, वो भी इबादत कर रही है। तो बस उसे भी जगा रखा है। तो मैं आपसे कह रही थी मैं भी बाहर से आई हूँ, बच्चे थोड़ी सी तफरी शफरी कर रहे हैं, तो बस मैं फिर आके यहीं बैठ गई थी। और तैमूर जाग गया था तो मैं इसके पास ही बैठी हूँ। और जी तो बस मेरा तो आपसे ये इल्तिजा है कि उलमाओं ने शब कदर की रात का नाम रखा है, हमारे नबी ने ये कोई नाम नहीं है, ना किसी हदीस से साबित होता है कि शब कदर है। तो बस आप अगर पढ़ना चाहते हैं, वैसे इबादत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस रात को। तो इबादत कर सकते हैं और कुरान पाक पढ़ सकते हैं और ताज्जुद पढ़ सकते हैं और रोज़ा चाहे तो रख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं रख सकते हैं। तो बस मेरी तो यही मुझे आज पता चला है। और हम तो बचपन से ही रखते आ रहे हैं, तो अब जब इतनी उम्र हो चुकी है तो बस अब भी हम रखते ही हैं। तो इसमें ना तो कोई गुनाह है, सवाब भी मिलता है, गुनाह भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मर्ज़ी की बात है अपनी। तो बस ये हलवे शलवे बनाना, खाना पीना, ये बांटना, ये सब ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ बांटना भी है तो मासूम बच्चों को खिला सकते हैं, बांट सकते हैं, कुछ पका के अच्छा खाना खिला सकते हैं। तो नहाना धोना आज की रात ही, क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं वो दिन में ही आए हैं, तो ये त्यौहार के तौर पे शब कदर रात बनाई जाती है, पटाखे शटाखे फोड़े जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। यानी कि इसमें इबादत कर सकते हैं आप, पढ़ाई कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। तो बस मेरी आपसे ये इल्तिजा है। तो बस अब हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो बस नशरा मैंने तो खा लिया था खाना, नशरा खा रही है। तो जी नशरा ने भी ताज्जुद की नमाज़ अदा कर ली है और हमने भी। और जी बस बच्चे बाहर गली में घूम रहे हैं और तैमूर मुझे तंग कर रहा था। मैं बैठी हूँ तैमूर के पास, ये सोता सोता उठ गया, सो गया था ये। और बस इस रात मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ इस रात के हवाले से
कि हम इस रात में इबादत कर सकते हैं। ऐसी कोई नमाज नहीं है कि पहली रकात में ये पढ़ो, दूसरी में वो पढ़ो, जैसे हमारे माशरे में फैला हुआ है कि अलग ही इबादत होती है इसकी। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम नफले अदा कर सकते हैं, मस्जिदों में नहीं, घर में अदा कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर नफले भी अदा कर सकते हैं और जी सुन्नत भी अदा कर सकते हैं। अरे अपनी घरों को मस्जिदें बनाओ, अपने घरों में रहो और मस्जिदों में जैसे सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जमातों के साथ उसकी जमाती नहीं होती, तो अपने घर में ही पढ़ो। सलातुल तस्बीह भी मस्जिदों में ना पढ़ो। तो और ये हलवे शलवे, नहाना धोना रातों को और कब्रिस्तान जाना, ये सब हमारे में नहीं आया है। और ये शब बारात का नाम भी हमारे उलमाओं ने रखा है, हमारे नबी ने नहीं रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। और हलवे शलवे बनाने भी नहीं आए हैं, पटाखे शटाखे फोड़ने नहीं आए हैं। तो इसमें सिर्फ हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं और जी तहज्जुद पढ़ सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हदीस में कि हम अपनी दुआएं मांग सकते हैं। इसमें हर दुआ कबूल होती है, हम मांग सकते हैं। मगर जो लोगों ने बना दिया है इस रात को कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, तो शब कदर की रात को कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ था। तो कुरान नाजिल हुआ था लैलतुल कद्र में, जो हमारे रमज़ान में एंड पे जो 10 रोज़े रह जाते हैं उसमें लैलतुल कद्र आती है। उसी लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों ने सब कुछ ऐसे ही बना दिया है, तो इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। तो जी बस मैं आपसे बस अब इजाज़त चाहूँगी। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिए। तो बस कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।